हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमृत मिथुन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर अगम निमृत को ढूंढ रहा होता है और निमृत नहीं मिलती है। फिर युग आता है निमृत को किडनैप करने के लिए। तभी अगम की नज़र पड़ जाती है निमृत पर और वो उसके पास चले जाता है। कहता है कि निमृत जी, तुम कहाँ चले गई थी? तो वो कहती है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी और मैं यहाँ भटक रही हूँ सुबह से। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। और तेज अपने काम से चला गए थे। फिर वो यहाँ पर युग घर जाता है और अमृत कहती है कि तुम किसी काम के अगली बार जो भी करना होगा मैं खुद करूँगी, तुमसे कोई उम्मीद नहीं करूँगी। तुम बहुत घटिया हो, पता नहीं तुमने इतने कैसे क्राइम कर दिए। युग कहता है कि अगर मुझे गुस्सा आया तो अगला शिकार तुम ही होगी। तो अमृत कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हारा शिकार नहीं बनूंगी, मैं प्रिंसेस अमृत हूँ। यहाँ पर तेज को फ़ोन आता है और कहते हैं कि वो फाइल्स अभी अभी मार्केट में डिलीवर हुई है, तुम पता लगाओ कि कौन है वो। तो नताशा से कहता है कि मैंने यहाँ पर शिवांगी को देखा था वो फाइल्स लेकर, मुझे लगता है कि वो आतंकवादी के साथ जुड़ी हुई है। तो नताशा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर घर पे जब अमृत जाती है और सारे वहाँ पर होते हैं तो तभी अगम कहता है कि तुमने ये सब कैसे कर दिया, देखो कितनी थकी हुई लगती है बेचारी। तो तेज कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। और नताशा भी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर वो कहता है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, आज के बाद आने नहीं दूंगा वो टाइम कि वो ये अकेली रह जाए। तो यहाँ पर शिवांगी से कुछ सवाल किया जाता है और तेज कहता है कि तुम कहाँ गई थी उस मार्केट में और वो लड़की कौन थी? तो तभी शिवांगी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे पर्सनल मैटर होते हैं, मेरे पर्सनल मैटर में नहीं पढ़ना। तो फिर वो कहता है कि चलो ठीक है। यहाँ पर उस लड़की को फ़ोन करती है और कहती है कि इस शहर से बाहर चली जा तू, क्योंकि जहाँ पर मैं काम करती हूँ यहाँ पर एक कैप्टन है। तो यहाँ पर आता है अगम और कहता है कि मैंने मूली के परांठे बनाए निमृत जी आपके लिए, आप खाओगे क्या? तो तभी वो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। फिर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो बाहर चली जाता है। तो वहाँ पर नताशा देखती है तो अगम परेशान होता है। तो नताशा कहती है कि आपने खाना खाया? तो वो कहता है कि जी नहीं। तो वो कहती है खा लीजिए ना, फिर ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। कहती है कि आप टेंशन मत कीजिए, आज के बाद दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो दोनों मिलजुल कर खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर जब वो बात कर रहे होते हैं तो तभी यहाँ पर युग आ जाता है और कहता है कि हैप्पी एनिवर्सरी नताशा। तो वो कहती है कि आज तो कोई एनिवर्सरी नहीं है, फिर किस बात के लिए? तो युग कहता है कि मुझे पता है कि 8 महीने पहले ही एनिवर्सरी हो चुकी है और जब मैं तुम्हें मिला था इस बात की एनिवर्सरी, क्योंकि वो अगम के सामने ये सब करना चाहता था इसलिए। तो